मशरिक़े वस्ता में जंग का दायरा वस्त एशिया तक पहुंचने का खदशा। अजरबैजान के सरहदी शहर नचख्वान के एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन्स के हमले में 2 अफराद जख्मी। बाकू का ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज। तुर्किया की हदूद में दागा गया। तुर्किया की सरहदी हदूद में दागा गया मिसाइल नेटो ने मार गिराया। मिसाइल ईरान ने फायर नहीं किया। तुर्किया के एहतजाज पर तेहरान की तरदीद। कब्रस में एयरबेस पर खुदकुश ड्रोन ईरान ने नहीं भेजा। बरतानवी वजारत दफा की क्लीन चिट। अमरीका इसराइली फौज का ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम निशाना बनाने का दावा। तेहरान और कुर्ज में जोरदार धमाके। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक ईरान कुम में बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म से हमला करने की तैयारी कर रहा था। तेहरान की रिहायशी इमारत पर इसराइली और अमरीकी फौज के मुश्तरका हमले की वीडियो जारी। ईरानी शहर सनंदज में टीवी और रेडियो स्टेशन की इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइली तैयारों की तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट और आज़ादी स्क्वायर पर बमबारी। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक छठे रोज भी जारी। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने तल अवीव में तबाही मचा दी। हाइफा में भी दिफाई मिसाइल नाकाम। कतर में भी अमरीकी ठिकाने धमाकों से लरज उठे। ईरान पर इराकी कुर्दों ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी एहलकार के मुताबिक 1000 इराकी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी और हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। ईरानी खबर रसा एजेंसी ने कुर्द जंगजुओं के इराक से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है फिलहाल ईरान में अमरीकी ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं। कैरोलिन लेविच ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान 47 बरस से अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए खतरा बना हुआ है। अमरीकी अवाम जानते हैं कि ये एक बागी और दहशतगर्द रियासत है। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई। If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। वाशिंगटन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। तेहरान कंट्रोल से बाहर हो गया था। मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। ईरान के हमलों से पहले उस पर हमला कर दिया। Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Out. No one wants to fight for Israel. अमरीकी सेनेट में कमेटी की समाअत के दौरान साबिक मरीन एहलकार को अमरीका और इसराइल की ईरान जांच करने पर जबरदस्ती घसीटकर बाहर निकालने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
पेंटागन ने कुवैत हमले में हलाक मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की, लेकिन अमरीका और इसराइल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। चीन सालसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए और न ही तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले करने चाहिए। अमरीका ने ईरान के साहिल से 2000 मील दूर समंदर में वहशियाना तर्ज अपनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक फ्रिगेट डीना भारत की बहरिया का मेहमान जहाज़ था, जिस पर तकरीबन 130 बहरिया के एहलकार सवार थे। उन्होंने दावा किया कि जहाज़ को बैनुल-अक़वामी पानियों में बगैर खबरदार किए निशाना बनाया गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $84 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। माहिरीन को तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी तजावुज़ करने के खदशात। कतर ने भी LNG प्लांट बंद कर दिया। Let alone what Israel is doing in Gaza and the West Bank. This is Netanyahu's war. You talked about the dog and the tail, who's wagging who. It is definitely Mr. Netanyahu who, as you mentioned, 7 trips to America, and obviously he somehow convinced the president to support his views. सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ने ईरान पर अमरीकी हमले को नेतन्याहू की जंग करार दे दिया। तुर्की अल फैसल के मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीका के 7 दौरे करके ट्रंप को जंग के लिए कायल किया। इसराइल के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात की बहाली का इम्कान मुस्तरद। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के असरात पाकिस्तान पर नुमाया होने लगे। कतर से LNG की दरामद बंद होने के बायस गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल तब्दील करने की तैयारी। सुई सदरन के मुताबिक सहरी की तैयारी के लिए गैस सुबह 3 से 9 और दोपहर 3 से रात 9:30 बजे तक फराहम की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रुकने के बाद वर्क फ्राम होम की तजवीज़। वजारत ख़जाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार ऐलान पर गौर। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। ओगरा का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। खित्ता नाजुक दौर से गुजर रहा है। जंग की आग बुझाने के लिए पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है। एक कौम बनकर सोचना होगा और खित्ते की सालमियत पर यक ज़ुबान होकर आवाज़ उठाना होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस फ़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 5 रोज़ के दौरान मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान में भी आज 145 परवाज़ें मनसूख की गईं। ईरान से तफ्तान बॉर्डर के जरिए 2000 के लगभग अफराद की पाकिस्तान वापसी। 37 सिफारतकार भी शामिल। महफूज वापसी पर शहरी मुतमईन। ईरान में तबाही पर उदास। पहुंचने वाले थे तो हमें पता चला उधर ईरानी एक दोस्त की कॉल है कि डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है ना पाकिस्तान चले गए और सारे बच्चे खरिया से, लेकिन आपकी ख्वाबगाह पे अटैक हो चुका है। की जो कौम थी वो एक सफ़र थी और वहाँ के जज्बे बिलखसूस रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनेई की शहादत के बाद उस कौम में एक बेदारी तो पहले से थी, लेकिन मज़ीद जोश नजर आया। ईरान में इंटरनेट की बंदिश का 5वां दिन। साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग इदारे नेट ब्लॉक्स के मुताबिक इंटरनेट की बंदिश से ईरान के अंदर और बाहर राबते शदीद मुतासिर हैं। नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली। करप्शन की हद 50 करोड़ से कम करके 30 करोड़ करने की तजवीज़। नैब चेयरमैन अगले चेयरमैन की तकर्री तक काम कर सकेंगे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दूसरी अपील का हक वफाकी आईनी अदालत में देने की तजवीज़। बिल कहीं और से आया। सारी कानून साजी बानी PTI के खिलाफ की जा रही है। कानून बनाने वाले अभी से भुगतेंगे। अली जफर का एहतजाज।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अपोजिशन से नैब तरमीमी बिल को सियासी रंगदार देने की अपील। पेशकश की है कि अपोजिशन को कोई एतराज़ है तो वो भी निजी बिल ला सकती है। बावर कराया कि अदालतें आज़ाद हैं, कोई अदालत किसी के कंट्रोल में नहीं, जज्बात काबू में और आइन को सामने रखकर बात की जानी चाहिए। बानी पीटीआई को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर कंधार तबाह कर दिया। पाक फौज ने अफगान तालिबान के एमुनिशन डिपोज को भी निशाना बनाया। भारत को बैरून मुल्क से यूरेनियम की सप्लाई से खित्ता गैर मुस्तहकम होने का खदशा। पाकिस्तान का भारत और कनाडा के दरमियान जौहरी ताउन के मुआहदे पर तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयों के दौरान 86 गैर कानूनी अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। इंतजामिया ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम और चकवाल के हसास मकामात और तिजारती मराकज़ की स्क्रीनिंग की। सानहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन का इजलास। पहली स्नार्कल काम नहीं कर रही थी। पहले रोज सिर्फ एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया था। रेस्क्यू ड्राइवर्स का बयान रिकॉर्ड करा दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 5433 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। और T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज मेजबान भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। फातेह टीम फाइनल में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल मैदान में उतरेगी।